हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने पहले वीडियो में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मैंने बताया था 3 मेथड होती है। पहला मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइज मेथड। वो आपको मैं अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा। मैंने अब इसके पहले मैं बताया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो मैंने आपको बताया सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर उसके बाद गुडविल का फार्मूला लगाया था। आज मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस प्रकार किया जाएगा वो ही रहेगा। एवरेज प्रॉफिट का थोड़ा सा संशोधित रूप होता है, यानी ये थोड़ा सा और अच्छा है वैल्यूएशन गुडविल निकालने के लिए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इतने साल की ये प्रॉफिट है, वेट गिवन दे रखेगा। कभी कभी वेट नहीं देता है, ऐसे तो 90% आपको वेट दे रखेगा कि पहले साल की प्रॉफिट एक वेट दे रखा है, ऐसा दे रखेगा पहले साल की प्रॉफिट वेट 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की ये 3 4 ऐसे करके दे रखेगा। लेकिन यदि नहीं दे रखा है तो वेट देने के भी तरीके होते हैं, वो तरीका अलग से है। उसमें क्या करते हैं, जो जो प्रॉफिट सबसे छोटा है उसको 1 देते हैं, उससे बड़े प्रॉफिट को 2, उससे बड़े प्रॉफिट को 3, इस प्रकार का वेट दिया जाता है। लेकिन 90% क्वेश्चन में आपका वेटेड प्रॉफिट गिवन रहेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सबसे पहला अपनों को क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अपनों को एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब जैसे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट में से मान लो आपका कोई लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, मैंने बताया था जोड़ेंगे एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे ये, या कोई एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंसेस मान लो किसी मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, या कोई रिपेयर वगैरह है, या कोई डेप्रिसिएशन है, तो वो उस ईयर की प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस होगी, डेप्रिसिएशन माइनस होगी, या क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो तो जोड़ देंगे, अंडर वैल्यूएशन हो तो घटा देंगे। उस हिसाब से अपन लोग एडजस्टमेंट प्रॉफिट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, उस हिसाब से निकालेंगे। लेकिन आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा वेट, जो क्वेश्चन में दे रखेगा वेट। तीसरा क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको ध्यान रखना, ये जो वेटेड प्रॉफिट है, वेटेड प्रॉफिट में वेट का इंटू कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। फिर अपन लोग फार्मूला लगाएंगे। चौथा क्या करेंगे? गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले वेटेड, क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। वेट यानी टोटल प्रोडक्ट में टोटल वेट का डिवाइड कर देंगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर चौथा मेन फार्मूला, गुडविल निकालेंगे। मेन तो गुडविल बोला आपसे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। इसमें तो परचेस ऑफ ईयर का वही सिंपल मेथड में है, उसमें एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर है। इसमें क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर। वेटेड प्रॉफिट मान लो हमने निकाला, मान लो 20,000 और आपका परचेस ऑफ ईयर 3, तो ये 60,000 रुपये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर आते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको दे रखा है पर ईयर वाइज प्रॉफिट दे रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ये ईयर दे रखा है, क्वेश्चन में 1 2 3 ऐसा लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 1 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, ये
4th ईयर और 5th ईयर का दे रखा है। ये एग्जाम्पल लिया हमने। प्रॉफिट दे रखा है, मान लीजिए प्रॉफिट पहले साल की प्रॉफिट है 20,000, फिर 30,000, ये आपको क्वेश्चन में दे रखेगा 30,000, फिर 40,000, 50,000, ये अपन लोग समझ रहे हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन में दे रखेगा और वेट दे रखेगा आपको। वेट मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि वेट यदि क्वेश्चन में दे रखा तो ठीक, नहीं तो अपने लोग देने के तरीके होते हैं, सबसे छोटे को 1, उससे बड़े को 2, इस प्रकार से देते हैं। इस क्वेश्चन में कभी कभी दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन में ईयर, प्रॉफिट और वेट दे रखेगा। कभी कभी आपको बोलेगा, बोले कि किसी साल में लॉस हो गया तो इसमें लॉस को जोड़ देना है। एबनॉर्मल गेन जो मैंने बता चुका हूँ, वो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये माइनस कर देना है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस माइनस करना है, इनकम भी आपको इनकम को जोड़ देना है और लॉस को जोड़ देंगे। एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से अपन लोग निकालेंगे। अब जैसे मान लो मैंने बताया ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है ईयर, प्रॉफिट आपको दे रखा है, वेट आपको दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, पहले ईयर लिख लो, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो, वेट गिवन है तो वो लिख लो। अब आप लोग को मेन चीज प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? प्रोडक्ट का मतलब आप इसमें इसका इनटू करना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आप साइड में लिख सकते हैं वेट इनटू प्रॉफिट या प्रॉफिट इनटू वेट, आप दोनों का इसका इनटू कर दीजिए। तो 20,000 में इसका गुना करेंगे 20,000, ये आपका वेटेड प्रॉफिट आ गई। 30,000 में गुना इनटू करेंगे 60,000, 40,000 में गुना करेंगे 1,00,000, 20,000, फिर इसमें 2,00,000 और इसमें क्या करेंगे 3,00,000, ठीक है। ये आपका, आपने इसका कैलकुलेशन कैसे करा? वेट मेन तो वेटेड मेथड में कुछ नहीं है, आपको जो वेट दे रखेगा उसका इनटू करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये आ जाएगा, इसकी टोटल लगा लीजिए। इसकी टोटल कितनी आई आपकी? 20 या 80, 2,00,000, 2,00,000 की हो गई। 2, 3, 4, 4 और 3, 7 लाख रुपए टोटल आपका वेटेड प्रॉफिट कितना है? टोटल आपकी 7 लाख आ गई। अब मेन फार्मूला, इसके बाद सेकंड नंबर, पहले तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेड प्रॉफिट मैंने आपको बताया। दूसरा गुडविल पूछा है वेटेड मेथड से। वेटेड गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर। जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट 7 लाख है ना, ये 7 लाख, ये नहीं सॉरी, वेटेड गुडविल निकालने के लिए पहले अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले तो आपने ये प्रोडक्ट निकाला, तो पहला नंबर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है वेटेड क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? टोटल प्रोडक्ट है ना, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट का डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट में कैसे निकालते मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। प्रोडक्ट कैसे निकालते? वेट इनटू प्रॉफिट का इनटू करेंगे। ये आ गई, ये वेट 7 लाख। टोटल प्रोडक्ट कितना निकाला? ये हमने निकाला टोटल प्रोडक्ट 7 लाख रुपए है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। टोटल प्रोडक्ट ये आ गई। तो टोटल प्रोडक्ट अपन टोटल ऑफ वेट, टोटल वेट कितनी है? ये इन सब की टोटल कितनी हुई? 9, 12, 13, 14, 15। अब ये टोटल वेट कितनी है? 15। तो 7 लाख में 15 का डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगी आपकी 46667, 466 है ना, 4667। ये आ गई आपकी वेटेड प्रॉफिट। आप दूसरा गुडविल लगा लीजिए। गुडविल इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर, है ना। तो वेटेड प्रॉफिट 46667 इनटू जो भी परचेस ऑफ ईयर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 ईयर दे रखा है तो 3 का इनटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप ये लिख लीजिएगा। 1,40,000 आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। ये हमने आपको बताया। फॉर एग्जांपल आपको और एक में आपको
डिस्क्राइब करके मैं और डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट दे रखा है आपको, मैंने बताया आपको, और एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे आपको दे रखा है, ईयर दे रखा है, ईयर आपका दे रखा है, और एक एग्जांपल देखिए, ये दो एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिएगा तो इजीली से आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये ईयर दे रखा है, ईयर मान लीजिए आपका ईयर दे रखा है 2000, 2010 11, 2011 12, 2012 13 और 2013 और 2014 ये दे रखा है। आपका प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000 मान लीजिए, फिर 24,000 मान लीजिए, दे रखा है क्वेश्चन में, ये सेम उतार दीजिएगा 30,000, ठीक है। और ये 25,000 आपका प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और कितने, 1 2 3 4, और एक मान लीजिए 2000, ठीक है, 13 और 2013 क्या 2014 और 2015 दे रखा है। और प्रॉफिट दे रखी है आपकी 80,000, कितना है 18,000। तो अब आपको वेट मान लो गिवन है, दे रखा तो ठीक, नहीं तो मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर देंगे, छोटे को एक वेट, वेट कैसे देते हैं, सबसे छोटे प्रॉफिट को एक, उससे बड़े प्रॉफिट को दो, उससे बड़े प्रॉफिट को 3, उससे बड़े कभी दे रखा तो ठीक, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन में मान लो दे रखा है, तो ये 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इन वेट की टोटल लगाना है। इन वेट की टोटल कितनी आई आपकी, 9 12 3 15, ये वेटेड प्रॉफिट। अब आपको मेन क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट मैंने अभी बताया आपको, प्रॉफिट में क्या करेंगे, प्रॉफिट में वेट का इंटू कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा, तो इसका इंटू कर दीजिए, 20,000 में एक का इंटू कर दीजिए 20,000, इसमें 48,000, उसके बाद 90,000, इसके बाद 1,00,000 रुपए और 90,000, ठीक है। ये आपकी आ गई टोटल, इसकी जोड़ लगाएंगे, टोटल प्रोडक्ट कहेंगे, इसकी टोटल 3,48,000 है, ठीक है। ये आपका हमने इसकी टोटल लगा ली। अब आपको क्या करना है, आपसे बोला वेटेड, मैंने अभी आपको बता चुका हूं, यदि मैं बार बार बता रहा हूं, कोई एक्सपेंसेस हो तो माइनस करना है, लॉस हो तो जोड़ना है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी तो वेटेड दे रखा है तो प्रोडक्ट आपने निकाल दी। अब आपको मैंने बताया था वेटेड एवरेज, सिंपल में क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपन टोटल ऑफ ईयर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितनी आई, 3,48,000, टोटल वेट कितना है, 15 का डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 23,200, कितना आएगा 23,200, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा मेन फार्मूला गुडविल, गुडविल में आपसे क्या पूछा, वेटेड मेथड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर, परचेस ऑफ ईयर। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है तो आप लोगों को सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते, मैंने आपको बताया, प्रॉफिट गिवन दे रहेगा, वेट दे रखेगा, आप करना क्या है, आपको प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट में वेट का इंटू कर दीजिए तो ये प्रोडक्ट आ गई। अब इनको टोटल लगा दीजिए। अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट में टोटल वेट का बात दीजिए, तो टोटल प्रोडक्ट है 3,48,000, इसमें टोटल वेट कितना है 15,000, उसका डिवाइड कर दीजिए तो 23,200। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200 इंटू परचेस ऑफ ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा 3 ईयर, तो 3 का इंटू कर दीजिए,
3 का इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा 69,600। ठीक है। आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया, एक तो इसके पहले वीडियो में मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं मैंने उसमें बता दिया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने 2 एग्जांपल देके समझाया। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मेथड जैसे गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड कैसे करते हैं, क्यों ये इसलिए क्योंकि ये पार्ट एक तो इम्पोर्टेंट है, आगे के चैप्टर में भी काम आएगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।